डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आज टर्म फर्स्ट का जो हाफ ईयरली का हमारा एग्जाम हुआ है सब्जेक्ट हिंदी क्लास 8 का, उसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखते हैं। जिसका टाइम 90 मिनट और 40 क्वेश्चन थे, जिसमें से आप 40 मार्क्स थे, जो कि 60 क्वेश्चन में से कोई 50 क्वेश्चन करके आपको करके 50 क्वेश्चन करके 40 मार्क्स लाने हैं, यानी 0.8 का एक क्वेश्चन हुआ आपका। 0.8 मार्क का एक क्वेश्चन आपका हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, कवि के जीवन में किस ऋतु का आगमन हुआ? तो आप सभी को पता होगा, कवि के जीवन में वसंत ऋतु का आगमन हुआ था। किसका हुआ था? ऑप्शन डी, वसंत ऋतु का। ठीक है, चलो आगे आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें भैया ने बुक पढ़ी होगी उनको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ध्वनि कविता के रचयिता कौन है? तो ध्वनि कविता के रचयिता थे सूर्यकांत त्रिपाठी। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी थे। क्वेश्चन नंबर 3, बचपन में लेखक बदलू को क्या कहकर बुलाता था? तो देखो, क्या कहकर बुलाता था, बताइए। बदलू काका। क्या कह करके? बदलू काका। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बदलू काका, ऑप्शन ए होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का, लेखक को कहा जाता है। लोग लेखक को कहाँ जाना था, यानी लेखक को कहाँ जाना था? तो लेखक को कहाँ जाना था? पन्ना? नहीं, लेखक को सतना जाना था। कहाँ जाना था? सतना, यानी ऑप्शन बी होगा। जबलपुर नहीं होगा, सोनपुरी नहीं होगा। ठीक है, बस में कंपनी के कौन सवार थे? क्वेश्चन नंबर 5, तो ए चौकीदार, नहीं। बी हिस्सेदार, हाँ जी हिस्सेदार थे। और सी दावेदार, नहीं। इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 6, बदलू किसकी चूड़ी बनाता था? तो बदलू किसकी चूड़ी बनाता था? बदलू लाख की चूड़ी बनाता था, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। बदलू लाख की चूड़ी बनाता था। क्वेश्चन नंबर 7, बलि वीरों के मन में बलि देने की चाहत किसके लिए होती है? तो देखो, वीर जो होते हैं परिवार के लिए नहीं, राज्य के लिए नहीं, देश के लिए, अपने घर के लिए नहीं। तो वीर जो होते हैं अपने देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पत्रों में किन किन क्षेत्रों का प्रभाव पत्रों ने किन किन क्षेत्रों को प्रभावित किया? तो कला के क्षेत्र सही पत्रों ने किया है, राजनीति के क्षेत्र को भी, साहित्य के क्षेत्र को, यानी उपरोक्त सभी। यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी। पत्रों के माध्यम से कला के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में बदलाव आया है। ठीक है, लेखक क्वेश्चन नंबर 9, लेखक हरे भरे पेड़ों को क्या समझते हैं? तो क्या लेखक हरे भरे पेड़ों को जीवनदाता, मित्र, शत्रु या शुभचिंतक, तो क्या समझते हैं? एक सेकेंड, इसका आंसर मुझ पर गलत लग गया है जरूर। इसका आंसर जरूर ही गलत लगा है मुझ पर। हाँ तो बेटा, लेखक हरे भरे पेड़ों को जीवनदाता समझता था, ए समझता था। क्या समझता था? जीवनदाता। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। 9 का आंसर ए होगा, वो मैं थोड़ा सा गलती से बोल दिया। भगवान के डाकिए इस संसार को क्या संदेश देते हैं? तो देखो, एक तो आपसी प्रेम का देते हैं और एक देते हैं भेदभाव का। इसमें दो भेदभाव न करने का, तो इसमें दोनों ही आंसर चल जाएंगे आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, अहमदनगर का किला का वर्णन जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी कौन सी रेल यात्रा में किया था? तो 9वीं में किया था। ठीक है बेटा, 9वीं में। महमूद गजनी ने भारत के किस मंदिर को लूटने के लिए आक्रमण किया था? ठीक है, तो सोमनाथ के मंदिर को। ठीक है, सितारवाद क्वेश्चन नंबर 13, सितारवाद यंत्र का आविष्कार किसने किया? ठीक है, किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 अमीर खुसरो ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कुल जो बस की यात्रा थी उसमें कुल कितने यात्री थे? कुल 5। कितने थे? 5। ठीक है, बस की यात्रा पाठ में गांधी जी के किस आंदोलन का उल्लेख है? तो इनमें से ये देखो, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों का हुआ था। ठीक है, तो बस में कितने टोटल यात्री थे? 5। बस की यात्रा पाठ में गांधी जी के किस आंदोलन का उल्लेख हुआ है? तो दोनों का हुआ है। ठीक है, सुख और दुख में कौन सा समास है?
तो देखो सुख और दुख में आप सभी को पता है द्वंद्व समास है, यानी इसका आंसर होगा डी। भारतवर्ष में लगभग हर रोज कितनी चिट्ठियाँ डाक के द्वारा डाली जाती हैं? तो ये है इसका आंसर सी। कितनी डाली जाती है? 4.5 करोड़। 18वां, अकबर ने कौन सा नया धर्म स्थापित किया था? तो ये इसका आंसर होगा डी, दीन इलाही। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी, डी आंसर होगा। ठीक है, दीन ए इलाही। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 ऋषि मुनि का जो है बदल दिया गया है। ठीक है, ऋषि मुनि के अनुसार तो होना चाहिए भारद्वाज की माता जी का नाम क्या था? ममता था। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन जो चेंज करवाया था स्कूल में वो देखिए, सावित्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो सत्यवान के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 अग्नि के जो क्वेश्चन नंबर 20 था वो भी चेंज हो गया है, उसकी जगह महर्षि याज्ञवल्क्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो धर्मशास्त्र की थी। क्वेश्चन नंबर 20 यानी क्वेश्चन नंबर 21 अहमदनगर के किले के लिए किस महिला ने तलवार उठाई थी? तो बीबी चांद ने। किसने उठाई थी? बीबी चांद ने। क्वेश्चन नंबर 22 पन्ने से सतना के लिए बस कितनी देर बाद मिलती थी? तो कितनी देर बाद? 1.5 घंटे बाद, यानी ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 23 दीवानों को क्या पछतावा है? तो दीवानों को क्या है? लोगों ऑप्शन सी भीख मांगने का नहीं, स्वेच्छा प्यार लुटाने का नहीं, ऑप्शन सी लोगों को मस्त न बना पाने का। किसका है? लोगों को मस्त न बना पाने का, यानी सी, इसका आंसर सी होगा। आंसर सी, 23 का सी। 24 देखते हैं, वर्तमान में चिट्ठी पत्री की क्या स्थिति है? तो लोग इनकी लोकप्रियता समाप्त हो गई है। ठीक है, और ये देखो नहीं, इनकी लोकप्रियता बढ़ गई है, नहीं इनकी लोकप्रियता बनी हुई है, हाँ लोग बनी हुई है, अभी भी लोग इनका यूज करते हैं। तो इसका आंसर सी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, प्रत्युष शब्द का अर्थ। ए, ऑप्शन ए संध्या गलत होगा, प्रभात, ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन सी दोपहर गलत है, ऑप्शन डी कोश गलत है, यानी इसका आंसर 25 का जो आंसर होगा वो होगा बी। क्या होगा? बी, प्रभात। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सी रचना की है? तो पद्मावत, यानी ऑप्शन सी पद्मावत इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, पद्मावत। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर बदल दिया है, योग सूत्र ये कोश सृष्टि का निर्माण करने वाला कहलाता तो ब्रह्मा कहलाते हैं, क्वेश्चन बदल दिया है, इसकी जगह योग सूत्र के रचना का क्या नाम था? तो योग सूत्र के जो रचनाकार थे वो पतंजलि, महर्षि पतंजलि थे, ये सबको पता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देवों के गुरु का क्या नाम था? तो ये भी क्वेश्चन बदल दिया, इसकी जगह संत नामदेव का परिवार किसका भक्त था? तो भगवान विट्ठल का। किसका भक्त था? भगवान विट्ठल का। ये आप देख लेना क्या ऑप्शन है आपकी उसमें। कुछ देवों के वैसे गुरु का नाम बृहस्पति था। ठीक है, गुरु बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 धनराज किस देश का राजा था? तो इसकी जगह हमने क्वेश्चन हटा के क्या बना दिया था, तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? तो हरिदास था, तुलसी जी के गुरु का नाम हरिदास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 सर्व समावेशी किसे कहते हैं? तो वैसे तो अग्नि को वो कहते हैं, अग्नि में सब कुछ चल जाता है, लेकिन फिर भी देखो क्वेश्चन बदल के समुद्रगुप्त के शासक की राजधानी क्या थी? यानी शासक समुद्रगुप्त, उसकी राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी बेटा। ठीक है, ये है। पहले मैंने 30 क्वेश्चंस दे दिए हैं आपको, पार्ट 2 में मैं बचे हुए 30 क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे पता लगे कि वीडियो अच्छी लगी है और सब्जेक्ट्स की भी मैं आंसर की दे सकूँ आप लोगों को। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, इसका पार्ट भी बनाना नहीं बनाना उसके लिए भी कमेंट कीजिए आप। ठीक है, धन्यवाद।